एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट सेम का सिलेबस खुला हुआ है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर में ना जितने भी ब्रांच हैं सबको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में ना सिविल इंजीनियर्स आते हैं, सिविल इंजीनियरिंग और उसके जितने भी ब्रांच हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में भी आपका 3D है, 3D एनिमेशन है, बाकी ब्रांच है, और न्यूटिकल है, मैकेनिकल है, सारा जो होता है जो ब्रांच हैं सिविल से रिलेटेड वो सारे आपके ग्रुप ए में आते हैं। और ग्रुप बी में आते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्पेशलाइजेशन है, IoT, AIML, सबका फर्स्ट ईयर में सिलेबस सेम है। ग्रुप ए में जो आते हैं सबका सिलेबस सेम है, ग्रुप बी में जो आते हैं सबका सिलेबस सेम है। आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तब जाके आपका अपना ब्रांच पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपका ना मतलब फर्स्ट ईयर में भी कुछ पेपर है जो कि आपका ब्रांच पे मतलब कोर मतलब पेपर है, वो बेसिक है, वो अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको आगे चल के काम देगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि कौन सा मतलब इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो पहले मैं डिस्कस करती हूँ कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस को फर्स्ट में पढ़ना है क्या कहता है, टोटल 10 पेपर। आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, 10 पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आप लोग को। पढ़ना है बस 5 पेपर, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथ, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, IT वर्कशॉप एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि BEE। तो यहाँ पे आप बोलोगे ये सब नहीं पढ़ना है, नो, बिल्कुल भी नहीं, ये सब पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है बाबू, प्रैक्टिकल है ये। तो इसमें आपको करना क्या है, बस टीचर्स के सामने अच्छे से एक्टिव रहना, टीचर्स दे देंगे, ठीक है। देख लो, सबका क्रेडिट देख लो, और सब प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, सब 2-2 क्रेडिट का है, तो उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं सब चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो जिसमें लैब लिखा हुआ है उन सब का बस लास्ट में इंड सेम में आप लोग का इस सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होगा, एक मिड सेम होगा, एक इंड सेम होगा। मिड सेम जो होता है कॉलेज में ही होगा, कॉलेज के टीचर आपका जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उससे ही लेंगे, इंटरनल मार्क्स बोल सकते हो, वो देंगे। और फिर आपका इंड सेम होगा 70 मार्क्स का, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो जो होगा आपका एग्ज़ाम वो बस इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स का होगा। ये जो आपको लेक्चर दिख रहा है ना, लेक्चर इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब का ही होगा, BEE IT वर्कशॉप का। तो इन सबको अच्छे से पढ़ना। क्रेडिट देख लो, मैथ का कितना ज़्यादा क्रेडिट है, इस पर आपका CGPA बनेगा, ठीक है। जितना क्रेडिट रहेगा आप उसमें मतलब अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा CGPA जा सकता है। और फर्स्ट ईयर ही है जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपना CGPA बना सकते हो, क्योंकि फिर आप सेकेंड ईयर आओगे आपको मतलब बहुत सारा मतलब ये हो जाएगा, पढ़ाई का प्रेशर, प्लेसमेंट, गेट, बहुत सारा कुछ दिमाग में आने लगेगा, ये करना है वो करना है। तो आप इस सेम में ही अच्छे से पढ़ लो फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। आप चलते हैं, आप इन लोगों का सिलेबस क्या क्या है आप आगे स्क्रॉल करके देख लेना क्या क्या है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको स्वच्छ भारत मिशन में क्या करना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप आराम से कॉलेज में एक्टिव रहना, टीचर्स दे देंगे आपको। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लैब का। तो लैब में जैसा मैंने बताया आपको इन सेम के लास्ट में ना वाइवा होता है, तो वाइवा वगैरह में आपका अगर अच्छा रहा तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये मार्क्स मिलता है लैब वगैरह का। लैब होते भी हैं, अगर टीचर्स अगर आपके प्रोफेसर एक्टिव हैं तो कुछ कॉलेज में लैब होते हैं, कुछ कॉलेज में नहीं भी होते हैं। सारा कॉलेज एक जैसा नहीं है। मेरे कॉलेज में तो भाई कोई लैब वगैरह नहीं होता है मेरे सेम में। अब आप लोग में न्यू टीचर आए हैं तो देखिए अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं हम लोग के टाइम तो नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मैं बताती हूँ कि इसमें से पेपर इंपॉर्टेंट कौन सा है आप लोगों के लिए ना। PPS बहुत इंपॉर्टेंट है CS वालों, क्योंकि अगर आप आगे जाओगे पढ़ने के लिए तो आपको ये कोडिंग आएगा ही आएगा, हर सेमेस्टर में आएगा, हर जगह आपको बैठा हुआ ही है। आप अगर प्रोग्रामिंग नहीं सीखे हो तो ना आपको DSA समझ में आएगा, ना बाकी कोई लैंग्वेज समझ में आएगा। सेकेंड सेम में पाइथन है, कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्यों ये पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें सारा इलेक्ट्रिकल का ना बेसिक है, सारा इलेक्ट्रिकल, सारा लॉ जितना भी है, सारा KCL KVL सारा है। तो ये सब आप पढ़ लोगे तो आपको आगे फ्यूचर में काम देगा, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है।
बाकी जो भी पेपर हैं वो उतना मतलब मैथ्स का CGPA है तो मतलब पढ़ना ही जो भी लेक्चर में आ रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी है इन सबको पढ़ना ही पढ़ना है आपको और अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। और सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जो कि सिविल वालों को फर्स्ट सेम में पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैथ 2, इंजीनियरिंग मैथ 1 में आपका ये आता है प्रोबेबिलिटी स्टैटिक। आप देख लेना, आपके जो है ना मैथ्स के पास में लिखा रहता है। और CSE और इलेक्ट्रिकल के मैथ में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। CSE का मैथ में आप लोग को शायद प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता है, उन लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है। तो एक पेपर है मैथ्स जिसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होगा CS और इलेक्ट्रिकल का, बाकी सारा पेपर का सिलेबस सेम ही रहता है एज इट इज़। और उसके बाद आप देख सकते हो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, जो कि अभी सिविल वाले फर्स्ट में पढ़ेंगे, तो आप लोग उनसे नोट्स ले लेना, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में बेसिकली ग्रामर वगैरह सही रहता है। आप लोग का सिलेबस पूरा मैंने डीपली नहीं सीन किया है क्या क्या है, लेकिन हम लोग के टाइम इंग्लिश में आप थोड़ा सा भी एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले भी पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट 3 है तो सीरियस रहिएगा, ये नहीं कि हाँ अब मैम बोल दी है ना तो अब एग्ज़ाम के लास्ट नाइट ही पढ़ना है, एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप पढ़ना आराम से। यूट्यूब पे फॉर्मूलेटर है, मतलब मैं चाहता हूँ इसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना ही दूँगी, ठीक है। लेकिन वही है, आप मैं किसका बनाऊँ, फिर अगर मैं सिविल वालों का पहले बना देती हूँ तो CS वाली बोलेंगी कि मैम आप मेरे हम लोग के लिए नहीं बना दी। तो टाइम मेरा भी थोड़ा सा कॉस्टली है, मैं भी अभी थोड़ा स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग पहले बता देना, मैं एक दिन बात करके एक दिन दोनों का एक एक दिन बना दूँगी। एक ही दिन पॉसिबल नहीं है दोनों का, सो आप लोग कमेंट कर देना, जिसका कमेंट ज़्यादा रहेगा उसका पहले मैं बना दूँगी। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स और योगा वाले में। तो वही स्पोर्ट्स वाले में जैसे कि कोई फेस्ट होता है, स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, उसमें आप कितना एक्टिव हैं। योगा होता है क्लास में, उसमें आप कितना मतलब कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पोर्ट्स वाला मतलब हर चीज़ में एक्टिव रहना है। फर्स्ट ईयर में ये भी है कि आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वहाँ पे आपको अपने आप को शो करना है स्किल। आपके अंदर बहुत सारी स्किल है जिसको आप शो नहीं कर पा रहे, यहाँ पे है, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा आपको, आप आओ और शो करो। तो ये उन सब चीज़ों के लिए है। उसके बाद आता है पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैंने बोला आपको, प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर CS स्टूडेंट हो तो। पाइथन प्रोग्रामिंग आपको देखना है, कंप्यूटर साइंस वालों को। अगर PPS अच्छे से पढ़ लोगे तो पाइथन तो उससे भी ईजी है, बहुत आराम से आप कर लोगे। उसके बाद है वेब डिज़ाइन का, ठीक है, जिसमें आपको HTML ये सब वगैरह सेट सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो ये भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा जब पढ़ने बैठोगे ना। अगर इन सीखने लगोगे तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। उसका यही सब लैब है, तो लैब मतलब वाइवा वो एंड सेम के लास्ट में होता है प्रैक्टिकल वाला पेपर, तो उतना सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल वाले पे। इलेक्ट्रिकल का भी देख लो, यहाँ पे सारा सिलेबस सेम ही है। सेकेंड सेम में चेंज है। सेकेंड सेम इलेक्ट्रिकल वालों को भी जो होता है EGD पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड सेम में इन लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पाइथन पढ़ना है, इन लोगों को EGD दिया गया, क्योंकि हाँ इन लोगों को भी सर्किट ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिकल वाले जैसे कि आप लोग को तो गेम बनाओगे, ठीक है, वेब डेवलप करोगे तो वेब डिज़ाइन ये सब दिया गया है पढ़ने के लिए। और इन लोगों को ग्राफिक्स वगैरह दिया गया है, क्या कि इन लोगों को सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सब बोले ना, सबका हल्का हल्का बेसिक दिया ही गया। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इनके लिए सबसे मेन ये है। फर्स्ट सेम में इनको ये पढ़ना है BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों पेपर इनका ये है, कह सकते हो आप रामबाण। मतलब आगे चल के इनको इतना काम देगा ना, ये दोनों अगर अच्छे से पढ़ लें इस सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर का CGPA तो जाए मतलब बढ़िया आएगा ही आएगा, और आगे भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इनको उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, सारा समझ में आते रहेगा। नहीं तो जो नहीं ध्यान देंगे इन सब चीज़ों पे, उनको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ऊपर बाउंस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल का, वो CS का। अब आते हैं सिविल वालों का, ठीक है। अब आते हैं सिविल वालों का। सिविल वालों को पढ़ना है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। फर्स्ट में पढ़ना है आप लोगों को 5 पेपर, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, EGD,
एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ना आपको फिज़िक्स का ही एक पार्ट होता है मैकेनिक्स, जिसमें आप लोगों को ये फोर्स वगैरह को पढ़ना पड़ेगा, पुली लॉ है, ये सब पढ़ना होगा। हम लोग मेरा कंप्यूटर साइंस था तो मैंने ये पढ़ा नहीं। मेरे जो फिज़िक्स था इंजीनियरिंग फिज़िक्स, उसमें हम लोगों को सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ना था, तो हम पढ़े नहीं, इसका ज़्यादा मैं डिटेल्स में बता नहीं सकती हूँ। इन लोगों के लिए ना ईजीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर आप लोग को ईजीडी आ गया प्रोजेक्शन करने की, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये सब, तो आपको आगे चल के जो ड्रॉ कीजिएगा ना तो उसमें आपको काम देगा, क्योंकि आपको ईजीडी का काम पूरे लास्ट ईयर तक पड़ेगा। ठीक है, आपको ड्राइंग बनाना, क्योंकि आपको इसके बाद भी तो क्या करना है सिविल इंजीनियर्स को, पूल का ही डिज़ाइन करना है, घर डिज़ाइन करना है, तो आपको डिज़ाइन करने ही नहीं आएगा तो आप क्या करोगे। तो इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना, और फिर बाकी सारा तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो फिर आते हैं सेकेंड सेम में। तो सेकेंड सेम में भी इंजीनियरिंग फिज़िक्स है, इसके बाद इंजीनियरिंग मैथ्स, पीपीएस, इन लोगों को भी आप लोग को भी पीपीएस पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग का नॉलेज हर फील्ड में काम देगा। ठीक है, हर फील्ड में। और जैसे कि आप अगर ऑटो कैड यूज करने जाते हो तो आप वहाँ पे भी अपने से कुछ सॉफ्टवेयर में इन्हांस कर सकते हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल आता है तो। आज तक मतलब आप जान ही रहे हो आजकल टेक्निकल ये है, आईटी का फील्ड है, हर जगह आईटी का जॉब जाओगे आपको हल्का सा प्रोग्रामिंग तो आना ही चाहिए, बेसिकली आप समझ पाओ कि कैसे एग्जीक्यूट करता है कोई प्रोग्राम। तो सबको हल्का हल्का प्रोग्रामिंग सिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो सेकेंड सेम में आपको पीपीएस पढ़ना है, स्वच्छ मिशन का मैंने बताया ही। फिर आपको इन्वायरमेंटल साइंस एंड सैनिटेशन, आई डोंट नो ये न्यू ब्रांच मतलब न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, इसके बारे में मुझे डिटेल्स में नहीं पता। उसका एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आई मीन ये सब जो होता है ना बाद में पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप लोग को अभी से ही पढ़ा दिया जा रहा है, दैट्स गुड। तो ये लेक्चर ये और ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ओह माय गॉड कितना इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों का। आप लोग को मतलब इतना जल्दी ये सब चीज़ पढ़ा दिया जा रहा है, दैट्स गुड, आप लोग का अच्छा है। हम लोग को तो आई मीन मेरे को सिविल का उतना डिटेल्स में नहीं पता, सीएस वालों को मतलब पाइथन का कभी था ही नहीं, पाइथन पढ़ाया ही नहीं जा रहा था। आप अपने से अगर आपको टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा सीखो इसकी, लेकिन आप लोग के लिए अच्छा है कि आप लोग को ये आप लोग के सिलेबस में ये दे दिया गया है, अब आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा एक साथ में, एक पंथ दो काज हो जाएगा आप लोगों का। आप सेमेस्टर में भी अच्छा कर लोगे और आपका टेक्निकल स्किल भी इन्हांस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसा मैंने बताया प्रैक्टिकल वाला जो भी है वो आपका वाइवा के टाइम काम आएगा आपको। ठीक है, उनका वाइवा और प्रैक्टिकल मतलब कॉल इंटरनल मार्क्स है, वो 30 नंबर वाला जो है ना वही है। और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं जो ये सब पेपर है लेक्चर वाला, इन सब का एंड सेम एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, तो ये सब अच्छे से पढ़ना है आपको।